बिहार के सोनू के बाद आदित्य के सवालों पर घिरी सरकार, एक ने नीतीश को फंसाया तो दूसरा सम्राट चौधरी से टकराया। सिस्टम के सामने खड़े हुए आईने। आप लोग पर 307 का सर धारा लगना चाहिए। आईपीसी के तहत आप लोगों को जेल जाना चाहिए सर। पिता करते हैं मजदूरी, माँ करती है झाड़ू पोछा का काम। 6 साल का आदित्य बिहार के सिस्टम से टकराया। सवाल उठाकर बिहार सरकार को दे डाली चुनौती। एसपी साहब ने सीधा अपने पुलिस को मुझसे पकड़वा दिया, पर मैंने तब पर भी सोचा कि एसपी साहब से मिले, पर एसपी साहब भी भाग गए। स्कूल बैग में रखता है संविधान की किताब। बच्चे को उठा ले गई सम्राट चौधरी की पुलिस। पुलिस के डराने से भी नहीं डरा आदित्य। हर तरफ छाया बिहार का लाल। सम्राट चौधरी जी उनका तो जानता छूने तो है नहीं। नीतीश जी गद्दी पर बैठा दिए, साथ हत्या का काम किस पे लगा। पटना की सड़कों पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक 6 साल का बच्चा अचानक पूरे देश पर छा गया है। नाम है आदित्य कुमार। कक्षा 1 में पढ़ता है और संविधान की किताब अपनी बैग में रखता है। सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है। सवाल उठाता है, पुलिस के लगाए बैरिकेड को भी पार कर जाता है। सम्राट चौधरी की पुलिस बच्चे से घबरा जाती है, उसे वहां से उठा ले जाती है। पुलिस थाने में कई घंटे बैठाए जाने के बाद भी आदित्य की आवाज दबी नहीं। आदित्य और भड़क गया। ऐसे सवालों की बारिश कर दी जिसका जवाब देने से शासन प्रशासन दूर भागने लगे। 4 साल पहले भी ऐसी ही एक आवाज उठी थी नालंदा के एक गांव में। एक और बच्चा जिसका नाम था सोनू कुमार, जिसने अपने सवालों से नीतीश कुमार को भी चौंका दिया था। सरकारी स्कूलों में टीचर्स का ना आना, अंग्रेजी ना आना और शराबबंदी के बावजूद पिता द्वारा कमाई शराब में उड़ाने की शिकायत लेकर हाथ जोड़कर कैमरे के सामने बिना किसी डर के बेबाक और बेधड़क होकर सोनू ने सवाल उठाए थे। दो अलग समय, दो अलग सीएम, दो अलग मुद्दे, लेकिन बात बहुत साफ है। सिस्टम की नाकामी इतनी गहरी हो जाती है कि बच्चे भी उसे महसूस करने लगते हैं, तो सरकार घिर जाती है और सिस्टम हिल जाता है। पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ देंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य आंदोलनकारी छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़ा नजर आया। आदित्य धरना स्थल पर पहुंचा और वहां उसने खुलेआम सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर दी। 25 अगस्त को जब छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया, तब भी आदित्य सड़क पर उतरा। पुलिस उसे थाने ले गई। कई घंटों तक थाने में बिठा कर रखा गया, लेकिन आदित्य का हौसला तोड़ नहीं पाई। वो अपने मन में और भी ज्यादा भड़ास लेकर वापस आ गया। आदित्य पटना में एक किराए के मकान में रहता है। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं, जबकि माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। आदित्य की सबसे खास बात उसकी पढ़ाई और सोच है। जिस उम्र में बच्चे अपने स्कूल बैग में खिलौने रखते हैं, उस उम्र में आदित्य भारतीय संविधान की किताब लेकर घूमता है। वो संविधान के 80 पेज पढ़ चुका है और आगे भी पढ़ रहा है। आदित्य ने बताया कि पुलिस उसे थाने ले गई और डराया धमकाया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके माता पिता के साथ मारपीट की, साथ ही दोबारा आंदोलन में न भेजने का दबाव बनाया। मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभालता, तो इस्तीफा दे देना, किसी का माता पढ़वा दीजिएगा। छोटा सा आदित्य छात्रों के आंदोलन में क्यों कूदा, इसकी वजह भी आदित्य ने बताई है। आदित्य का जवाब पटना के हुक्मरानों को भी सुन लेना चाहिए। आदित्य ने कहा, सरकार जिस तरह परीक्षा ले रही है, उससे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आज यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो भविष्य में जब मैं प्रतियोगी परीक्षा दूंगा, तब भी पेपर लीक हो सकता है। आदित्य को अपने भविष्य की चिंता है, और होगी भी क्यों नहीं। वो अपने माँ बाप को गरीबी से निकालना चाहता होगा। अपनी माँ को दूसरों के घर झाड़ू पोछा करते देख आदित्य का कलेजा जरूर फट जाता होगा। सिर्फ 6 साल के इस बच्चे का कलेजा पत्थर का हो चुका है। वो सरकार से टकरा रहा है। 6 साल का मासूम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और सवाल कर रहा है, सरकार के उन वादों का क्या हुआ जो कहते थे कि युवा को रोजगार देंगे। आदित्य के माता पिता का कहना है कि आंदोलन में जाने का फैसला पूरी तरह उसका अपना था। वह खबरों से पूरी तरह अपडेट रहता है। 6 साल का आदित्य कहता है कि सरकार की ओर से कहा गया था कि छात्रों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें लाठियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ और हजारों लोगों के बीच आदित्य अब वायरल हो चुका है। आप इस बच्चे की हिम्मत पर क्या कहेंगे, और क्या आदित्य की आवाज प्रदर्शन को और तेज करेगी? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।